नमस्कार। सामान्य हिंदी के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने वाक्य के अंग के बारे में देखा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था और पदबंध के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो वाक्य को विभेदित तीन दृष्टि से हम करते हैं: अर्थ की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जिससे किसी क्रिया के होने का बोध हो, किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शिक्षक स्नान कर रहे हैं, छात्र व्यायाम कर रहे हैं, तो ये सब विधानवाचक वाक्य। अगला है निषेधवाचक, निगेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी कार्य के नहीं होने का बोध हो, नहीं होने का अर्थ निकले। जैसे शिक्षक स्नान नहीं कर रहे हैं, छात्र व्यायाम नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा हुआ हो। तीसरा जो भाग भेद होता है प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या नहीं होने के संबंध में प्रश्नात्मकता का अर्थ निकले। जैसे क्या आप भोजन कर रहे हैं, महाविद्यालय कब खुलेगा, क्या शिक्षक स्नान कर रहे हैं, शिक्षक स्नान क्यों कर रहे हैं, आदि आदि, प्रश्नवाचक। चौथा, आज्ञावाचक, जिससे उपदेश, चेतावनी, प्रार्थना, अनुरोध न या आज्ञार्थक अर्थ निकले। जैसे व्यायाम करो, व्याकरण पढ़ो, कुत्ते से सावधान रहें, अध्यक्ष महोदय आसन ग्रहण करें। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। संदेहवाचक, जिसमें संदेह, शंका या संभावना से युक्त कथन वाले वाक्य हों, संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे सांप है कि रस्सी, इसके अंत में हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज करते हैं। अगला जो भेद है, संदेहवाचक वाक्य के बारे में कहा गया है कि यदि प्रश्नवाचक हम प्रयोग करते हैं तो भ्रम पैदा करते हैं कि ये संदेहवाचक है कि प्रश्नवाचक है। इसीलिए हम बताएं कि संदेहवाचक वाक्य लिखते समय विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला, विस्मयवाचक, जिससे विस्मय, शोक, हर्ष आदि का बोध हो। जैसे आहा कैसी सुहानी रात है। इच्छावाचक, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना प्रकट हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। नहीं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो, ये हमारी कामना है, तुम्हारी उम्र लंबी हो। संकेतवाचक, जिससे संकेत या शर्त सूचित हो, उसे हम संकेतवाचक कहेंगे ना। जैसे यदि पढ़े होते तो यह दशा न होती, यदि चाहो तो जाओ, कंडीशन लगा हुआ है, दैट इज संकेतवाचक वाक्य। तो ये 8 भेद किसके दृष्टि से हुए? तो अर्थ की दृष्टि से। अब क्रिया की दृष्टि से, क्रिया के दृष्टि से 3 भाग हो गए: एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस, जिसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसी तरह हिंदी में कर्तरी वाक्य, कर्मणि वाक्य और भावे वाक्य। एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस और इम्पर्सनल सेंटेंस। एक्टिव किसे कहेंगे? कर्तरी वाक्य, जिसमें क्रिया के लिंग वचन पुरुष यदि कर्ता के अनुसार हो। तो क्रिया के लिंग वचन पुरुष यदि कर्ता के अनुसार होंगे तो उसे हम कर्तरी वाक्य कहेंगे। जैसे मैं एक आम खाता हूँ। इसी तरह यदि क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होंगे तो उसे हम कर्मणि वाक्य कहेंगे। जैसे मेरे द्वारा आम खाई जाती है, जहीर के द्वारा गेंद लपकी गई। कर्म प्रधान होता है और ये कर्ता प्रधान होता है। कर्तरी वाक्य में प्रधानता कर्ता की होती है, कर्मणि वाक्य में प्रधानता कर्म की होती है। तीसरा जो पार्ट होता है, भाग होता है, वो होता है भावे वाक्य। भावे वाक्य, जब कर्ता तथा कर्म दोनों से अलग यदि वाक्य में भाव की प्रधानता हो जाए तो उसे हम भावे वाक्य कहा जाता है। जैसे रात सोया नहीं गया, कन्हैया से अब खाया नहीं जाता, अभिषेक से अब लिखा नहीं जाता। इसमें देखना है कि बाकी में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। तो हमने किसके अर्थ की दृष्टि से देखा, क्रिया की दृष्टि से देखा, और रचना की दृष्टि से हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं रचना की दृष्टि से बाकी के भेद। तो अब इस पर हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। पदबंध को और क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं या उपवाक्य कहते हैं? अगला प्रश्न है, क्रिया की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं?
चौथा है मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ राजहंस। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में तैरता हुआ राजहंस है वो क्या है? उपवाक्य है कि पदबंध है, समासिक पद है या पद है? तो इस प्रश्नों के उत्तर को हमको कमेंट में बताइए। धन्यवाद।